हेलो एवरीवन। नाउ हमने लास्ट किया था MS पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स। तो पहले हम ये जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या MS एक्सेल किसे कहते हैं, और यहाँ पे डिफाइन भी पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल is a software which has a lots of spreadsheets which allows you to keep data, create chart based from the data and perform difficult calculation। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? इसमें बहुत सारी स्प्रेडशीट्स होती हैं जिसमें आप डेटा चार्ट बना सकते हैं, डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये पूरा एक जाल की तरह होता हैगा जिसमें आपकी स्प्रेडशीट, जिसे हम बोलते हैं स्प्रेडशीट, यानी पूरे में फैली होती है। आप जितनी मर्जी चाहें उसमें कैलकुलेशन कर लें। आप किसी चार्ट बनाना चाहते हैं, कोई डेटा लिखना चाहते हैं जो एक प्रॉपर सीरियल नंबर में हो, तो MS एक्सेल जो है वो उस टास्क को कंप्लीट करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द स्प्रेडशीट। ये है स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जिसे हम बोलते हैं, ये स्प्रेडशीट है। ठीक है, आप इसको बड़ा करेंगे तो आपको इसमें लाइंस दिखेंगी। ये हम फ़ोन में दिखा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, बट इसमें करने के सारे वेज वही होते हैं। ये पूरी की पूरी स्प्रेडशीट होती है, देखिए। और ऐसी एक नहीं, आप जितनी चाहें उतनी ऐड कर सकते हैं। इस प्लस के साइन से आपको और शीट्स चाहिए, आप उतनी की उतनी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये होती है स्प्रेडशीट, जिसे हम वर्कशीट भी कहते हैं। सेकंड है डिफाइन करना है सेल को, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल क्या होता है। ईच रेक्टेंगल इन अ वर्कशीट और स्प्रेडशीट इज कॉल्ड अ सेल। हर वर्कशीट में जो रेक्टेंगल की शेप होती है उन सभी को हम सेल कहते हैं। अ सेल इज इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो। सेल क्या होते हैं? कॉलम और रो का इंटरसेक्शन होती है, नहीं वो कॉलम रो एक दूसरे से जो लाइंस गुजर रही थी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है, इसलिए इंटरसेक्शन कहने का मतलब ही ये है कि एक दूसरे को काट के पूरा वो एक सेल बनाती हैं, यानी कॉलम और रो जिनको हम बोलते हैं। Each cell has a name or a cell address based on which column and row is intersect। हर सेल का एक नाम भी होता है और सेल एड्रेस भी होता है, यानी कि जो सेल पे आप काम कर रहे हैं, जिस रेक्टेंगल पे जाके उसका नाम भी होगा और एड्रेस, यानी कि उस जगह पे पहुंचने के लिए आपको क्या टाइप करना पड़ेगा कि आप इस नंबर के सेल पे पहुंच जाए। क्योंकि जैसे ही आप किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं उस सेल का नाम हाईलाइट होने लगता है कि आप इस सेल पर काम कर रहे हैं। तो रोज और कॉलम जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं उसके बेस के ऊपर सेल का एड्रेस बनता है और नेम बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये जो भी हमारे रेक्टेंगल्स हैं ये क्या है कि सेल है। अब अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो सेल का नाम पड़ेगा B1। उसके बाद यहाँ काम कर रहे हैं तो सेल का नाम पड़ेगा C2। तो देखिए ये हो गया। अगर आप यहाँ काम कर रहे हैं तो A5 में काम कर रहे हैं, A और यहाँ से इसको एड्रेस मिला हुआ है 5, तो ये A5 हो गया, यानी इसका हर जगह नाम आ जाता है। ऐसे ही आप जब कंप्यूटर में इसको करते हैं तो और क्लियरली दिखाई देता है। अगर हम इस सेल में जो कुछ लिखते हैं वो ऊपर भी हमें शो होता रहता है। तो ये हो गया सेल। सेल का मतलब जो ये रेक्टेंगल्स हैं इनको सेल कहा जाता है। सेल के बाद आते हैं अब हम hyperlink पे। The hyperlink function creates a shortcut that jumps to another location in the current workbook or opens a document stored on a network server and internet or the intranet or the internet. When you click a cell that contains a hyperlink function, Excel jumps to the location listed and or opens the document or specified. सो हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक एक फंक्शन होता है जो शॉर्टकट क्रिएट करता है। जैसे आप एक जगह काम कर रहे हैं और उसी जगह से आपको दूसरी जगह जाके कुछ चेक करना है, कुछ भी काम करना है, तो उसके थ्रू आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। या कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव है किसी नेटवर्क पे तो वो जाकर आप चेक कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट हो या इंटरनेट हो, किसी पे भी अगर वो डॉक्यूमेंट है। हाइपर लिंक के थ्रू आप जाके, यानी जंप आउट करने का मतलब आप जो करंट काम कर रहे हैं उससे छोड़कर उस काम को वहीं पर पॉज करके आप दूसरी जगह जस्ट जाके उसको चेक कर सकते हैं। एक्सेल जम्प्स टू द लोकेशन लिस्टेड और ओपन्स द डॉक्यूमेंट टू स्पेसिफाइड। एक्सेल में भी यही चीज होती है कि जो लोकेशन लिस्टेड है उसको जाके वो चेक कर सकता है, या आपने कोई डॉक्यूमेंट यानी ओपन करना है स्पेसिफाइड कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो वो भी हो सकता है कि आप काम करते करते जाकर दूसरी जगह पर उस काम को चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर्स जो है ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसी के करंट मेजर में थे, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ना होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा।
राइट अबाउट द फीचर्स ऑफ MS Excel 2010, यानी MS Excel 2010 में जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो उनके नाम है हाइपरलिंक, क्लिप आर्ट, चार्ट्स, टेबल्स और डेटाबेस। हाइपरलिंक होता है, क्लिप आर्ट होती है, चार्ट्स होते हैं, टेबल्स बना सकते हैं और डेटाबेस, ये सारे उसके फीचर्स हैं। लास्ट वन क्वेश्चन इज हाउ कैन यू स्विच बिटवीन वर्कशीट। आप दो वर्कशीट्स के बीच में स्विच कैसे कर सकते हैं, एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पे कैसे काम कर सकते हैं। वर्कशीट टैब्स आर लोकेटेड एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द एक्सेल विंडो। वर्कशीट टैब होता है जो मैंने अभी आपको शो भी किया था, आई विल शो यू लेटर। To move to the left, press and hold down the control key on the keyboard. आपको कंट्रोल की को प्रेस करना है। प्रेस एंड रिलीज द पेज अप की ऑन द कीबोर्ड टू मूव अनदर शीट टू द लेफ्ट, प्रेस एंड रिलीज द पेज अप की सेकेंड टाइम। सो दिस इज द आंसर कि आपको क्या स्टॉप जो भी आपके स्टेप्स है कैसे फॉलो करने हैं। टू मूव टू द लेफ्ट, लेफ्ट में जाने के लिए प्रेस एंड होल्ड डाउन द, प्रेस करके रखना है होल्ड डाउन कंट्रोल की को, और उसके बाद प्रेस द रिलीज टू द पेज अप, और पेज अप कर देना है। और दूसरी वर्कशीट पे जाने के लिए वही लेफ्ट प्रेस रिलीज द पेज अप सेकंड टाइम, यानी आपका जो काम है वो दूसरी वर्कशीट पे जाने का इसी तरीके से हो जाएगा। दोबारा से आंसर बोलते हैं, वर्कशीट टैब्स आर लोकेटेड एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द एक्सेल विंडो। टू मूव द टू द लेफ्ट, प्रेस एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे आपको कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है। प्रेस एंड रिलीज द पेज अप की। पेज अप की होती है, जो चार की बनी होती है उसमें पेज अप यानी पेज ऊपर को जाएगा, की ऑन द कीबोर्ड। टू मूव अनदर शीट, दूसरी शीट पे जाने के लिए लेफ्ट प्रेस रिलीज द पेज अप की अ सेकंड टाइम। दोबारा से वही करना है आपको, कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और उसके बाद पेज अप की को सेकंड टाइम में आप कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, जैसे अभी हम शीट 1 पे काम कर रहे हैं, ये हमारी शीट 1 है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं, इस पर कुछ भी चेंज करना है या इसकी डुप्लीकेट बनानी है तो यहाँ से हो सकता है। और अगर आपको वर्कशीट्स ऐड करनी है तो आप इसमें प्लस का साइन डालते जाएं, वर्कशीट 2, 3 सारी ऐड हो जाएंगी, यानी आपको जिस पे काम करना है। आज वैसे भी डायरेक्ट ऑप्शन होता है, जरूरी नहीं है कि आपको हर कंट्रोल से ही करनी पड़े। डायरेक्ट ऑप्शंस होते हैं आपके पास माउस से, जिनसे आप चेंज कर सकते हैं। सो ये हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपको नोटबुक में करने हैं।